गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था जिसकी एक्सरसाइज 1 ये हमने कंप्लीट कर ली थी और आज हम एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट करेंगे। और हमारी बुक का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि कथनों को सत्य और असत्य बताइए। और सबसे पहला क्वेश्चन -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5 है। तो हम इसे देखते हैं कि इसे सोल्व करने के बाद दोनों साइड इक्वल आती है कि नहीं। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती है तो बात सत्य है, अगर इक्वल नहीं होती तो ये बात है असत्य। चलिए हल कीजिए। हर समान है 5 -4 प्लस -4 बराबर -8/5। तो माइनस माइनस प्लस 8/5 बराबर -8/5। दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब है ये बात है सत्य है। सेकंड क्वेश्चन -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है, ये इसने क्वेश्चन के अंतर्गत दिया है। तो हमें ये बात देखनी है ऐसे सोल्व करके कि ये बात सत्य है कि असत्य है। -6/7 प्लस 6/1 बराबर 7 -6 प्लस 42 बराबर 36/7। तो देख परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या वो होती है जो अंश और हर के रूप में लिखी जा सके, अर्थात एक भिन्न के रूप में हो या उसे लिखा जा सके, तो वह परिमेय संख्या होती है। तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसने कहा है परिमेय संख्या नहीं है, तो उसका मतलब है कि यह बात है इसकी गलत, अर्थात असत्य है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर दो परिमेय संख्या के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। अब इसने कहा है फर्स्ट के थर्ड पार्ट में कि दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर या उनका क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। यह बात एक तरह से सही है। अगर हम दो परिमेय संख्या जोड़ दें और बाद में उनका अगर क्रम भी बदल दें तो जो उसका योगफल होगा वो भी सेम ही होगा। देखिए कैसे, मानो दो परिमेय संख्या 1/2 प्लस 1/3 है और मैं अब इनका क्रम बदल देता हूं 1/3 प्लस 1/2। सोल्व करेंगे एलसीएम आ जाएगा 6, 2 के 6 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 6, 2 प्लस 3 बराबर 5/6 बराबर 5/6। दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब है दो परिमेय संख्या को अगर जोड़ दिया जाए और फिर उनके स्थान भी बदल दे तो जो योगफल होगा वही होगा। तो यह बात होगी सत्य। ठीक है बच्चों, फोर पार्ट में इसमें कहा है कि अगर तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती। तीन परिमेय संख्या का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती। अब हमें देखना पड़ेगा कि जो इसने फर्स्ट के 4 में दिया गया है कि तीन परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम जोड़ के देख लेते हैं। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, माना तीन परिमेय संख्याएं हैं
इन्हें हम सोल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर परिमेय संख्या आता है कि नहीं। एलसीएम आ गया 12, 2 6 12, 3 चौक 12 प्लस 4 3 12, 6 4 10 3 13 बटे 12, तो ये तो परिमेय संख्या है। तो अगर 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो हमारा जो आंसर आता है वो परिमेय संख्या आता है, लेकिन इसने कहा कि परिमेय संख्या नहीं होता, तो इसकी जो बात है वो गलत है, अर्थात असत्य है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे का फर्स्ट के अंतर्गत बताया गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। -3/4 + 3, इसको हमें जोड़कर बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं। बराबर -3/4 + 3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं। 4 एलसीएम 4 × 4 और 1 -3 प्लस 1 चौका 4 और 4 की 3 में मल्टीप्लाई करी 12, तो 12 में से -3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 9/4, तो ये परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब है ये परिमेय संख्या। ये बात आप इसे लिखिए ऐसे कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन, -1 प्लस -2/3, -1/1 प्लस -2/3, एलसीएम 3, -3 प्लस माइनस माइनस, ये प्लस और ये माइनस माइनस, 3 कम 3 की 2 में मल्टीप्लाई करी 2, तो यहाँ पे कितना गया -5/3, तो ये भी तो परिमेय संख्या है, बटे के रूप में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। दोनों पक्षों को हल कर सत्यापित कीजिए। पहला क्वेश्चन, -5/8 प्लस -9/13 बराबर 9/13 प्लस -5/8। पहले क्वेश्चन इसने हमें दिया -5/8 प्लस -9/13 बराबर -9/13 प्लस -5/8 को हमें दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है कि ये दोनों साइड इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये बात सत्यापित है, अगर नहीं है तो ये बात सत्यापित नहीं है, जो इसके अंतर्गत हमें सोल्व करना है। इसे सोल्व करते हैं, 13 × 104 एलसीएम हो गया 104, 13 × 5 = 65 प्लस माइनस माइनस 8 × 9 = 72 बराबर 104, 72 प्लस माइनस माइनस 65 बराबर, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 और 2 7, 7 और 6 13, माइनस का 113/104 बराबर 5 और 2 7, 7 और 6 13/104। दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये बात सत्यापित है। जो क्वेश्चन क्या अब आगे लिखना है हमें, सत्यापित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, 3 प्लस -7/12 बराबर -7/12 प्लस 3। वैसे इन्हें बिना सोल्व करे पता चल जाता है कि ये बात सत्यापित है कि नहीं, क्योंकि अगर दो परिमेय संख्या के स्थान बदल भी दिए जाए तो योगफल उनका समान ही रहता है। तो इसे फिर भी सोल्व कर लेते हैं। 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो 3 के नीचे मतलब 1 प्लस माइनस माइनस 7/12 बराबर -7/12 प्लस 3/1, एलसीएम 12 36 माइनस 7 बराबर 12 -7 प्लस 36,
36 में से -7 करेंगे तो 29/12 बराबर -7 में से -7 माइनस करेंगे 36 में से तो आ जाएगा प्लस के 29/12। दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये बात सत्यापित है। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसे आप स्वयं करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए और बी दो परिमेय संख्या है और ए प्लस बी बराबर -15/11 हो तो बी प्लस ए का मान क्या होगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर दो परिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए तो जो उसका योगफल आता है, अगर उन परिमेय संख्याओं के स्थान बदल भी दिए जाए तो जो उसका योगफल होगा वो सेम ही होगा। अब एक बार फिर मैं आपको हल करके दिखा देता हूं। जैसे माना दो परिमेय संख्या 1/2 प्लस 1/3 है। अब मैं इनके स्थान भी अगर बदल दूं 1/3 प्लस 1/2 6 3 प्लस 2 6 2 प्लस 3 बराबर 5/6 बराबर 5/6। तो बात तो एक ही है। तो इसका मतलब ये है कि जब a प्लस बी बराबर -15/11 था तो अगर मैं इनके स्थान बदल दूं तो फिर भी तो -15/11 ही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा -15/11 ही। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे कुछ नहीं है तो हम x मान लेते हैं। प्लस -12/7 बराबर -12/7 प्लस 5/-11। इसे हल करके देखते हैं हम। x प्लस माइनस माइनस 12/7 बराबर -12/7 प्लस माइनस माइनस 5/11। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हर में एक मान लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 7 x - 12 बराबर 11 और 7 का एलसीएम 77 माइनस 7 से 77 11 बार कटा और 11 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -132 माइनस 7 में 35। इस 7 से ये 77 11 बार गया और 11 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 11 7 77 x -132 बराबर -132 और -35। अब ये माइनस का 132 है, इस माइनस वाले को इधर लेके आएंगे। इधर लेगा 77 x -132 प्लस 132 बराबर -35। इससे कट गया तो x बराबर आ गया -35/77। तो ये हमारा होगा आंसर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे हमने x मान लिया प्लस -12/7 बराबर -12/7 प्लस 5/11 x/1 -12/7 प्लस माइनस माइनस बराबर -12/7 प्लस माइनस माइनस 5/11। एलसीएम आएगा 7 1 7 x 12 बराबर 77 132 7 5 35। इससे कट गया 11 किसमें मल्टीप्लाई कर दी 11 से 77 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 132 बराबर 132 माइनस 35। अब इसे हम इधर भी ला सकते हैं और इसे हम जोड़ के माइनस कर सकते हैं। हम इसे इधर ही ले आए तो माइनस का था प्लस हो गया, माइनस प्लस कट गया यहाँ से
तो -35 x बराबर स्वतंत्र को उधर ले जाएंगे तो -35 बटे स्वतंत्र। इससे अगला क्वेश्चन देखिए अब। क्वेश्चन नंबर दूसरा, -10 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है, हम यहाँ पे x मान लेंगे, प्लस -7 बटे 12 बराबर -10 प्लस 5 बटे 6 प्लस -7 बटे 12